एलियन की मौजूदगी है, लेकिन मैंने उनको देखा नहीं है। ये बात अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने अपने एक पॉडकास्ट में कही थी, और वो इससे भी आगे जाके कहते हैं, They're real, but I haven't seen them, and they're not being kept in what is it? Area 51. और इसके बाद अमेरिका के मौजूदा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ओबामा ने सीक्रेट इंफॉर्मेशन को शेयर किया है और उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। So aliens are real? Well, I don't know if they're real or not. I can tell you he gave classified information. He's not supposed to be doing that. He made a big mistake. लेकिन अब तो ट्रंप खुद ही एलियन से जुड़ी फाइल्स को पब्लिश करने की बात कर रहे हैं। कुछ दिन पहले ही ट्रंप ने अपनी एजेंसियों को निर्देश देते हुए कह दिया है कि यूएफओ, एरिया 51 और एलियंस से जुड़े अमेरिकन सरकारी दस्तावेजों को डिक्लासिफाई करो, ऐसा ट्रंप ने आदेश दे दिया है। अमेरिकी रक्षा विभाग और सुरक्षा एजेंसियों को ये निर्देश दे दिए गए हैं कि वो ऐसे सभी रिकॉर्ड्स चिन्हित करें जिन्हें अब तक लोगों से सीक्रेट रखा गया था। और ट्रंप ने साफ साफ ये कहा है कि ये कदम मुश्किल जरूर है, लेकिन जरूरी है। उन्होंने अपने रक्षा मंत्री पीट हेगसेट का नाम लेते हुए कहा है कि यूएफओ, एरिया 51 और एक्स्ट्रा टेरिटोरियल लाइफ से जुड़े हुए सभी दस्तावेजों को जनता के सामने लाया जाएगा। और फिर यहाँ पर सवाल यह आता है कि आखिर क्या छुपाया जा रहा है, या अब तक क्या छुपाया जा रहा था। दशकों से एलियंस और एरिया 51 से जुड़े दस्तावेजों की कहानियां चलती रही है। कोई कहता है कि वहां पर एलियंस की टेक्नोलॉजी रखी गई है, तो कोई कहता है कि वहां पर एक यूएफओ के क्रैश होने के अवशेषों पर जांच की जा रही है। और सालों से पेंटागन इस पर रिकॉर्ड रखता आया है, और यहीं से दुनिया में बहस शुरू हो जाती है। और अब ट्रंप का एलियन से जुड़े दस्तावेजों का डिस्क्लोज करने का आदेश इस बहस को और भी ज्यादा तुल दे रहा है। अब पूरी दुनिया की नजरें वॉशिंगटन पर टिकी हुई है। एलियंस की कौन सी फाइलें सार्वजनिक होगी? क्या सिर्फ पुराने दस्तावेज सामने आएंगे, या फिर कोई चौंकाने वाला राज भी खुलेगा? जो भी हो, मगर एक बात तो तय है कि अगर ये फाइलें खुलती है तो या तो साजिशों का अंत होगा, या फिर पूरी दुनिया को अपने इतिहास का सबसे बड़ा सच सुनने को मिल सकता है। और कई सारे सवालों से पर्दा उठ जाएगा, जैसे कि क्या यूनाइटेड स्टेट्स ने सच में एलियंस को छुपा रखा है, और इस एलियन का कॉन्सेप्ट आखिर कहां से आया, और क्या पृथ्वी के अलावा और कहीं भी जीवन की मौजूदगी है? आज के इस वीडियो में हम जानेंगे इस पूरी कहानी को। मैं हूं हितेश गिरी गोसाई, आप है हेल्दी और साइंटिफिक ज्ञान से भरे एक चैनल द नॉलेज पर। और अगर आप यहाँ पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब जरूर करें, बिकॉज नॉलेज इज एवरीथिंग। धरती के बाहर जीवन की कल्पना आजकल की नहीं, बहुत पुरानी है। हमारे कई सारे ग्रंथों में ब्रह्मांड के अलग अलग लोकों की बात की गई है। दूसरी सदी में ग्रीक लेखक लूशियन ने उनकी एक बुक अ ट्रू स्टोरी में मून पर की दुनिया के बारे में लिखा। 1870 के दशक में एक इटालियन खगोलशास्त्री जियोवानी वर्जिनियो ने जब अपने टेलीस्कोप से मंगल को देखा तो लोगों ने वहां पर भी जीवन की कल्पना कर दी। और आगे चलकर तो ये सब स्टोरी, ये सब बातें, कहानियां पुस्तकों तक ही सीमित नहीं रही। अभी तो 20वीं शताब्दी में अमेरिका में लोगों ने अपनी नरी आंखों से कई सारे यूएफओज भी देखे। जून 1947 में पायलट केनेथ हॉर्नाल्ड ने आकाश में 9 अलग अलग रहस्यमय ऑब्जेक्ट्स देखे, और ये तमाम ऑब्जेक्ट वी आकार में करीब 2000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आकाश में उड़ रहे थे। इसके बाद न्यू मैक्सिको के रोजवेल्ट में अमेरिकन आर्मी को कुछ रहस्यमय चीजों का भंगार मिला, और इसकी छानबीन के लिए प्रोजेक्ट ब्लू बुक शुरू हुआ। इस प्रोजेक्ट में करीब करीब ऐसे 12,000 केसेस की छानबीन हुई, लेकिन एलियंस का कोई पक्का पुरावा नहीं मिल सका। अमेरिकन एयरफोर्स के पूर्व अधिकारी डेविड ग्रूशर ने यह दावा किया है कि अमेरिकन सरकार 1930 के दशक से एक सीक्रेट यूएफओ प्रोग्राम चला रही है, और अमेरिकन एयरफोर्स के एक अधिकारी कैप्टन एडवर्ड जे रुपेल ने हवा में उड़ने वाले इन ऑब्जेक्ट्स को नाम दिया अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट, यानी कि यूएफओ, जिसका अर्थ होता है हवा में उड़ने वाली अज्ञात वस्तु। अमेरिका के संरक्षण संस्थान के पेंटागन के एक अधिकारी लुइस एलिजोंडे ने भी साल 2024 में यह दावा किया था कि इसी दुनिया में हम अकेले नहीं हैं, और ये बात अमेरिकन सरकार दशकों से जानती है। लेकिन अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसी, वहां की सरकार और मिलिट्री ने इन दावों को नकार दिया। नासा भी ये कहता है कि अभी तक एलियंस का अस्तित्व साबित करने वाला कोई भी पुरावा नहीं मिला है, लेकिन उनके अस्तित्व को नकार भी नहीं सकते हैं। साल 1989 में बॉब लेजार्ड नाम के एक वैज्ञानिक ने यह दावा किया था कि एरिया 51 में अमेरिका ने दूसरी दुनिया से आने वाले कई स्पेसक्राफ्ट को या एलियन को छुपा रखा है, और यहाँ पर एलियंस की रिवर्स इंजीनियरिंग का काम होता है। और इसके बाद कॉन्स्पिरेसी थियरी शुरू हुई कि साल 1947 में रूजवेल्ट में जो क्रैश हुआ था वो एलियंस का स्पेसक्राफ्ट था।
और उसमें एक एलियन जिंदा बच गया था जिसे एरिया 51 में रखा गया है। लेकिन CIA के कहे अनुसार ये एक सीक्रेट एयरबेस था जहां पर U-2 जैसे जासूसी विमानों का परीक्षण होता था। और CIA ने यह बताया कि रोजवेल में क्रैश होने वाला वो विमान कोई एलियन का नहीं लेकिन एक जासूसी बलून था। इसके बाद 1966 में नासा के वैज्ञानिकों को यह पता चला कि 1977 में बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून एक ही लाइन में आने वाले हैं। इसके बाद अवकाश में वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 भेजे गए और गोल्डन रिकॉर्ड में 55 अलग अलग भाषाओं में नमस्ते भेजा गया, जिसमें भारत की हिंदी, पंजाबी और गुजराती जैसी कई भाषाएं भी थी। इसके साथ ही 115 अलग अलग धरती की तस्वीरें, 90 मिनट का म्यूजिक और धरती के कई प्राणियों के आवाज शामिल किए गए। और इसमें से एक वॉयेजर साल 2012 में और दूसरा साल 2018 में इंटरस्टेलर स्पेस में यानी कि हमसे बहुत दूर पहुंच गया और जिन्होंने अरबों किलोमीटर दूर से हम तक संदेश भेजे हैं। लेकिन अभी तक एलियन का कुछ भी अता पता नहीं चला है। इसके बावजूद भी वैज्ञानिकों ने हार नहीं मानी और पिछले 20 सालों में दुनिया भर में कोरोड केपलर, दयान और ब्रेक थ्रू मिशन जैसे बड़े बड़े मिशन हुए हैं जिनका पर्पस पृथ्वी के अलावा अन्य ग्रह पर जीवन की खोज है। साइंटिस्ट कहते हैं कि जीवन के लिए पानी, प्रॉपर टेम्परेचर, ऊर्जा और कुछ जरूरी तत्व आवश्यक होते हैं। नासा ने हजारों एक्सोप्लैनेट खोजे हैं और ये ग्रह ऐसे हैं जहां पर पानी के होने की संभावना है। कुछ ग्रह तो हूबहू पृथ्वी के जैसे ही है और K2-18V जैसे ग्रह पर तो हमें जीवन के संकेत होने के कुछ पुरावे भी मिले हैं, लेकिन अभी तक इसकी प्रॉपर पुष्टि नहीं हो पाई है। और इन सब के बीच अब अमेरिका की UFO के साथ और एरिया 51 के साथ जुड़ी हुई फाइल को दुनिया के सामने पब्लिक करने की बात सामने आ रही है। और ऐसी सीक्रेट फाइल को पब्लिश करने के बाद पता नहीं क्या तहलका होने वाला है। इस फाइल को पब्लिश करने के बाद क्या होगा आखिर, इस पर अलग अलग वैज्ञानिक अलग अलग राय देते हैं। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि सरकार संपूर्ण यानी कि 100% माहिती नहीं देगी, कुछ चीजें सीक्रेट रखेगी। एस्ट्रोफिजिसिस्ट A.V. लोएड का कहना है कि एलियन और UFO की जानकारियां सामने आने से कई और वैज्ञानिकों को इस पर संशोधन करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अगर उस क्रैश साइट का मटेरियल दिया जाए तो हम उसको खंगाल कर उसकी छानबीन कर ये कह सकेंगे कि ये धरती का था या नहीं। इस पर कुछ वैज्ञानिक ये भी मानते हैं कि एलियंस की इन फाइल्स में कोई बड़ा खुलासा नहीं होगा, ये बस एप्स्टीन फाइल्स पे से ध्यान भटकाने के लिए हो रहा है। लेकिन अब इस पर कितना, क्या और कैसे खुलासा होता है ये आने वाला नजदीकी भविष्य हमें बता देगा दोस्तों। वेल, अगर जब भी ये फाइल डिटेल में बाहर आती है तो मैं उस पर आपके लिए वीडियो अवश्य बनाऊंगा। तब तक आप हमारे और एक व्लॉगिंग चैनल द गोसाई को जरूर सब्सक्राइब करें, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। एंड स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड विद द नॉलेज। अपना बहुत सारा ध्यान रखें। हैव अ वंडरफुल डे, टेक केयर।